चलिए तो देखिए आप लोग, अभी जो हमारे बिहार में एक फाइट चल रहा है, एक जंग चल रहा है, एक लड़ाई हो रही है बहुत बड़ी। वह है कौन सी लड़ाई? आप सभी जानते हैं, बीपीएससी को लेकर के। कौन सा बीपीएससी को लेकर के? 70वीं बीपीएससी को लेकर के, 70वीं बीपीएससी। इसी पे अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे राज्य के जो मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, वह है अभी कौन सा यात्रा पे? आप जान रहे, प्रगति यात्रा पे हैं, मतलब यात्रा चालू कर दिए हैं। ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बिहार को यूं ही बर्बाद कर दिए हैं, एजुकेशन के सेक्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी लताड़ करके छोड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज 5 से 6 रोज हो गया है पटना में धरना प्रदर्शन। मतलब बीपीएससी वाले छात्र जो हैं, बीपीएससी वाले बच्चे जो हैं, वह धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। कोई नेता उनसे मिलने वाले नहीं है। कोई नेता जाकर के, जिनकी अभी सरकार है, मौजूदा सरकार है, उधर से कोई नेता जाकर के नहीं मिले, कोई मंत्री नहीं मिले। चलिए, हालांकि ये बात यहीं पे रहने दीजिए। अब पूरा विश्लेषण से बता रहे हैं कि बीपीएससी 70वीं जो परीक्षा हुई है, उनमें बापू सभागार में 12,000 एपियर हुआ था स्टूडेंट। कितना हजार? 12,000 भाई साहब। इस 12,000 स्टूडेंट में जो एपियर था 12,000, इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं। दूसरी बात, बहुत से ऐसे बच्चे रह गए जिनको दूसरे हॉल में प्रवेश करने का मौका भी नहीं दिया। मौका इसलिए नहीं दिया कि क्वेश्चन पेपर जो था वह आउट था। पहले से क्या था? क्वेश्चन पेपर आउट था। मतलब अगर कहीं परीक्षा हो रही है, परीक्षा हॉल में, भवन में हो रही है, उस भवन में 1200 बच्चे का अगर क्वेश्चन पेपर आ गया है, अगर 1200 बच्चा है, मेरा कहने का मतलब, तो 1200 बच्चे का सीट भी है, लेकिन इस सीट में बच्चा को जगह नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या? कोई और कैंडिडेट वहां बैठल है, अब बैठल है इसलिए नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, और भी जो गलती हुई है, बहुत को क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला और कुछ को मिला, रोड पे लेकर के चले गया। ये कहां की बहादुरी है? चलिए, दूसरी बात, अब इधर से सम्राट चौधरी नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री, भाजपा की ओर से बोल लीजिए आप, कौन है? सम्राट चौधरी नहीं, समाठ चौधरी जो है, इनका बयान आता है कि प्रूफ दिखाओ, हम 2 मिनट में एग्जाम कैंसिल कर देंगे। रे भैया, आपका प्रूफ तो दैनिक भास्कर पेपर में ही है, देख लो नहीं। इस पे तो स्टूडेंट सब दिखाया है। दूसरी बात है, ये आपका पेपरवे में दिले है, देख लीजिए। आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं समाठ चौधरी जी। आप इस राज्य के बच्चे को बेवकूफ बना रहे हैं समाठ चौधरी जी, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए बेवकूफ बनाने का काम मत कीजिए। सभी बच्चे जानते हैं, बिहार के सभी पेरेंट्स जानते हैं कि ये परीक्षा में फुल्ली धांधली हुई है। 90% धांधली हुई है तो हुई है। अगर धांधली नहीं हुई है, आप जितने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अगर धांधली हुई है, तो प्रमाण दीजिए। हम मंगलवार को क्या करेंगे? शिविर लगाते हैं, जनता दरबार, उसमें बैठेंगे। ये कहना किसका है? किनका कहना है? याद रखिए, समाठ चौधरी जी का। लेकिन अगर ऐसा ही है तो जो हॉल में परीक्षा हो रही थी, कुछ सीन दिखाया गया है, लेकिन बच्चा जो एंट्री कर रहा है दूसरे रूम में, वो क्यों नहीं दिखाए? आखिर कारण क्या है? 100 कमी है। मतलब जहां से आपको लगता है कि चोरी नहीं हुई है, वो पॉइंट वाला सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखा रहे हैं, लेकिन जहां 100% हुआ है, वह सीसीटीवी कैमरे का फुटेज आप नहीं दिखा रहे। तो आप तो डायरेक्ट जो है ना, तलवार सींचने का काम किए हैं, चलाने का बच्चे के गर्दन पे, आम छात्र के गर्दन पे। एग्जाम नहीं,
आप आने दीजिए अपना एग्जाम, अभी बच्चे का एग्जाम है ना, आपका भी एग्जाम आने वाला है इसी 2025 में। और सारे युवा देश के सारे छात्र एकजुट हो करके आपके गर्दन पे चलाने का काम करेंगे तलवार, समझ रहे हैं ना। कहा गया है जैसे को तैसा, इसलिए हम समार्ट चौधरी जी आग्रह करेंगे, पहले तो हम अपने बिहार की मुखिया नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि महाशय जितना जल्द हो सकता है इस परीक्षा को कैंसिल ही कर दीजिए, क्योंकि एक परीक्षा जो हुई है फिर बापू सभागार में उसको कैंसिल करके 4 जनवरी का टाइम दे दिया जाता है। कितना जनवरी का आपको याद रखना है, 4 जनवरी का, जो ये कतई संभव नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें जिक्र किए, होना ही होना है, लागू किया ही है। ऐसे ठक लिया है सब छात्र को कि नहीं ऐसा हटा दिया गया, लेकिन हटा नहीं है, ये लागू करेगा। वहां भी बच्चे कहां जाएंगे, पीछे जाएंगे। कम से कम जो बच्चे अभी बता रहे हैं 6 रोज से बच्चा धरना प्रदर्शन पे बैठा है, लेकिन ना कोई मंत्री गया है वहां पे, ना बिहार के मुखिया सीएम से बच्चे आस लगा के बैठे हैं कि आप आ करके 2 शब्द बोल दीजिए, लेकिन कुछ बोलने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। बिहार के मुखिया वो किस पे तैयार हैं, अभी अपना प्रगति यात्रा पे तैयार हैं। आप बच्चे के भविष्य से खेल रहे हैं, आपके भी भविष्य से खेला जाएगा इसी 2025 में, आने वाले 2025 में। याद रखिए नीतीश बाबू, जैसा को तैसा। दूसरी बात यह है कि बच्चे का काफी ज्यादा तबीयत बिगड़ रहा है, क्योंकि बच्चा अनशन पे है, छात्र अनशन पे है। जब छात्र अनशन पे रहेंगे, खाएंगे नहीं, ये ठंड में बाहर में रहेंगे बच्चे, तो उनका क्या हाल होगा, बुरा हाल होगा ही, ये तो सार्वभौम सत्य है। लेकिन आपको थोड़ा सा भी दया नहीं है, कितना बच्चे का एज एक्सपायर इस बार कर रहा है, कम से कम इस चीज को देख लीजिए। कितना बच्चा लास्ट अटेम्प्ट एग्जाम दे रहे हैं, उनको कम से कम देख लीजिए। लेकिन आपके ऊपर ये सब का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग ही नहीं पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है कि बीपीएससी और यूपीएससी का जो टॉपर होता है ना, टॉप रैंकर जो होता है, टॉप जो करता है, बिहार का देन है, बिहार की धरती से। लेकिन आदरणीय बिहार के मुखिया नीतीश बाबू, आप कैसे यहाँ के टैलेंट को दिखाइएगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। बिहार में कहां से टैलेंट आएगा, टैलेंट को आप मौका नहीं दे रहे हैं। आपकी राज्य में जो एग्जाम हो रही है वहां आपका पेपर लीक हो जा रहा है, तो टैलेंट कहां से मिलेगा, कहां से देखिएगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि कम से कम बच्चे से मिलिए और बच्चे को आश्वासन दीजिए, और पुनः ये जो है बीपीएससी जो है इस परीक्षा को आप जो है वापस ले लीजिए, और चेयरमैन को जितना जल्द होता है हाथ में हथकड़िया लगा करके भेज दीजिए। अगर मेरा बस चलता ना तो बीपीएससी के चेयरमैन को सर्वप्रथम हाथ में जंजीर धरा करके भेजते हैं, याद रहता। ये मांगेगा प्रूफ। और समार्ट चौधरी जो है, समार्ट चौधरी, ये स्मार्ट चौधरी मत बोलिए, सम्राट चौधरी मत बोलिए, ये समार्ट चौधरी जो है बच्चे से मांगेंगे प्रूफ दो। आपके दैनिक भास्कर पेपर में प्रूफ है। अगर जब बच्चे सब कुछ का प्रूफ देंगे तो बच्चे तो सजा भी ना देते आपको, हैं? बच्चे क्यों नहीं सजा दे देते हैं? क्या जरूरी है किसी वकील का, क्या जरूरी है किसी जज का जजमेंट देने का? खोपड़ी तो है नहीं ये समार्ट चौधरी को, इतना बड़ा खोपर बांध करके रखता है पगड़ी समार्ट चौधरी कि उसमें घुसेगा कैसे, हैं? कम से कम कुएं का मेढक मत बनिए समार्ट चौधरी जी, कुएं का मेढक मत बनिए। कुएं से बाहर निकलिए और देखिए कुएं के बाहर भी एक जीवन होता है, जो जीवन में बच्चा समाहित है बीपीएससी का। इसलिए आप लोग इस सब चीज को छोड़िए, जो सही है सही को दिखाइए, बच्चे को झांसा दे करके मत रखिए। आप कितना दिन तक, समार्ट चौधरी जी, आप कितने दिन तक बच्चे को ठग करके रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। एक रोज
बच्चे में वो पावर है, छात्र में वो पावर है, एक रोज आपको और आपके सत्य को जड़ से ही खत्म कर देगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, याद रखिए। चलिए तो